पार्ट था, मैंने 15 क्वेश्चन फिल ही नहीं किया था। मतलब मतलब कैसे बताओ, इतना शॉकिंग न्यूज़ था मतलब सबके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, कि मैं जब मिलाया कि देखा कि सेक्शन बी में जो 10 क्वेश्चन करने थे आउट ऑफ 15, मैंने जो है पूरे क्वेश्चन को मतलब पूरे ओएमआर को फिल ही नहीं किया था एकदम। मैं मतलब मुझे मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं क्या कितनी बड़े ब्लंडर मैंने अपनी ज़िंदगी कितनी बड़े ब्लंडर किया था मैंने, कि आप मतलब मैं उसके बाद मेरे जो भी दोस्त थे बाहर वाले, तो जो भी सोचते थे जिनको मैं बताया था कि सलेक्शन हो गया, वो तो मतलब मजाक उड़ा रहे थे कि झूठ झूठ बोल रहा था। ठीक है, और घर वाले में एकदम मतलब मातम छा गया था कि क्या मैंने अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा ब्लंडर लाइफ में किया। इतने टाइम देने के बाद मैंने जो है 4th अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुका था मैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने इतनी बड़ी गलती की थी अपनी लाइफ की कि मैं उस साल मैं एकदम पूरा डिवेस्टेड हो गया था, और मैं इस बार क्विट करने सोच दिया था कि इस बार मुझसे नहीं हो पाएगा अब। ठीक है, और उस साल जो है फिर मेरा जो है आपका जो है 592 मार्क्स आया था और 595 कट ऑफ गया था। जो मेरा 36 मार्क्स बन रहा था अब वो जो है ड्रॉप होकर 592 आ गया था ड्यू टू द अनफिलिंग ऑफ ओएमआर। ठीक है, तो उस साल मैं एकदम टोटली डिवेस्टेड था, और कि घर में मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार माहौल हो गया था। बट घर वाले भी मतलब उस साल में मेरे घर वाले सपोर्ट किए, उस कंडीशन में सपोर्ट किए क्योंकि मुझे उस समय जो सुसाइडल थॉट आने लगे थे, तो और जो है मुझे कहीं भी भेजा नहीं जा रहा था, ना छत। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, और माय नेम इज़ शुभम गुप्ता, और मेरे नीट में जो है 3587 रैंक थे, और करंटली आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट एट किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, केजीएमयू लखनऊ। तो सो गाइस, ये जो है मेरा यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो होने वाली है, और ये वीडियो मेरे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है मेरे लिए। ठीक है, होप कि आपके लिए भी वीडियो, आपको भी इस वीडियो से बहुत चीज़ें सीखने को मिले। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में अपने 5th ड्रॉप की जो नीट की जर्नी है उसको आपको के सामने शेयर करूँगा कि कैसे मैंने जो नीट के 5th ड्रॉप में अपना सिलेक्शन लिया है। ठीक है, और कैसे मैं हमेशा मतलब कि मोटिवेटेड रहा हूँ, और कैसे कैसे प्रॉब्लम मुझे अप एंड डाउन्स मुझे फेस करनी पड़ी अपने 5th ड्रॉप की जर्नी में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा, और ये चीज़ें मैं अभी तक किसी से शेयर नहीं किया हूँ। ठीक है, और बस मेरी फैमिली जानती है और जो कॉलोनी के लोग हैं वो जानते हैं। ठीक है, तो यार ये वीडियो मतलब क्या बताऊँ, क्योंकि मैं कभी भी जब भी अपने ड्रॉप जर्नी को सोचता हूँ तो अंदर से अजीब फीलिंग आती है। ठीक है, क्योंकि आप जैसे जैसे ईयर गॉन होता है, जैसे जैसे ईयर वेस्ट होता है आपका, तो आप फील कर पा रहोगे जो बड़े ऐसे अगर ऐसे व्यूअर्स हैं मेरे जो अभी ड्रॉप ईयर में हैं, तो अगर तुम देख रहे होगे तो यार तुम फील कर पा रहोगे कि आपको कैसा फील होता है जैसे जैसे जब ड्रॉप आपका होता जाता है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तो यार इस वीडियो में अब मैं शेयर करूँगा अपनी नीट की जर्नी को। ठीक है, तो सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज़, जब मैंने जो है अपने जो 12th की जो है 12th स्कूलिंग जो है गवर्नमेंट स्कूल से किया है। ठीक है, यूपी बोर्ड गवर्नमेंट स्कूल से किया है। मैं एक का जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो और मेरे पापा जो है ऐसे मतलब कि थोड़ा हाई फाई प्रोफाइल से नहीं बिलोंग करता हूँ मैं। मेरे पापा न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ इनकम नहीं था घर पे कि मैं बड़े कोचिंग में अपना जो है एडमिशन करा सकूँ, एलन में, आकाश में। ठीक है, तो शुरुआती में जो है मैंने जो है 12th की स्कूलिंग अपने जो है गवर्नमेंट स्कूल से की थी अपने गोरखपुर से। ठीक है, और उसके बाद तो मुझे कुछ नीट के बारे में, जब शुरुआत में मैं नीट की तैयारी करने गया था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि नीट क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि ऐसे घर पे भी ऐसा कोई माहौल नहीं है कि पापा डॉक्टर हैं या बहन डॉक्टर कोई डॉक्टर है। ठीक है, तो शुरुआत में मुझे कुछ पता नहीं था, तो बस अब ये है कि 12th पास कर लिया था तो कुछ कुछ तो करना ही था। तो ये था कि बायो से हैं तो बीएससी कर लें, और या नीट की तैयारी कर लें, तो ये हुआ कि बीएससी कर लेते हैं। ठीक है, तो बीएससी मुझे पता नहीं था कुछ क्या होता है, तो मैंने नीट की तैयारी किया। ठीक है, और मैंने जो है शुरुआत में, और तो उतना पैसा तो था नहीं, तो मेरे घर के पास ही एक कोचिंग है, गुरुकुल कोचिंग। तो शुरुआत में मैंने वहीं पर कोचिंग लिया था, और मैंने वहाँ फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, तो मैं जाके वहाँ से मतलब कि मतलब बात करके वहाँ पर थोड़ा कम पैसे में अपना एडमिशन वहाँ ले लिया था। ठीक है, तो और जो मेरा इंटर में जो मार्क्स था वो आपका जो है 85% था। ठीक है, और मैंने जो है फिर अपनी नीट की जो है शुरुआत किया। आपका जो 2017 में मैंने जो है वहाँ पर अपनी 12th मेरा ख़त्म एंड हुआ था, और मैं 2017 में जो है मैंने जो अपना जो है फर्स्ट जो है नीट की जो है तैयारी स्टार्ट की थी, और गुरुकुल कोचिंग से, जो कि नॉर्मल कोचिंग आपका गोरखपुर में है। ठीक है, तो फिर मैं, और ज़्यादा तो मुझे कुछ पता नहीं था क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था, वहाँ पर चीज़ें तो जो थी वो सब इंग्लिश में पढ़ाई जा रही थी। तो शुरुआत तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब कि समझ लो साल भर मेरे ऐसे वेस्ट हो गए थे क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कौन चीज़ें क्या हैं, और 12th तक मैंने उतनी अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की थी कि मुझे पता रहेगा कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे और बैकग्राउंड भी ऐसा कुछ खास नहीं था कि मैं मुझे पता रहे कि क्या चीज़ें मुझे करनी है। तो ऐसे मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और जो सर पढ़ाते थे वो मैं पढ़ता गया। बट तो उतना मैं अभी मतलब मीडियोकर टाइप का लड़का था, मुझे पता नहीं था कि मतलब ऐसा नहीं होता कि तैयारी करने गए हैं तो मतलब पढ़ना है पढ़ना, ऐसा नहीं था। मतलब शुरुआत में मैं थोड़ा लापरवाही करता था, वो लापरवाह लड़का था।
तो मैं शुरुआत में जब गया टेस्ट वो देता था, तो आपका जो टेस्ट होता था तो उसमें मैं जो है मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आते शुरुआत में, मतलब 150-200 मार्क्स मेरे आते थे। ठीक है, तो 2018 में मैंने जो है अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था। ठीक है, तो उस साल मेरे जो है 306 नंबर आए थे फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे। 2000 नहीं नहीं, और मैं इंटर बेस पे भी अपना एक अटैम्प्ट दिया हूँ, क्योंकि तब मैं तैयारी नहीं करता था, इंटर पे ऐसे दे दिया था, तब मेरे 306 नंबर आए थे। फिर मैंने जो है जब कोचिंग मतलब कि ले ली थी, जब वहाँ पर मैं पढ़ रहा था, तब मैंने जो अपना सेकंड अटैम्प्ट दिया था, तो मेरे जो है 470 मार्क्स आए थे 2018 में। ठीक है, तो एंड दिस ईयर उस साल जो है 2018 में आपका कट ऑफ जो है 533 गया था आई थिंक। ठीक है, तो ये अब घर वाले तो मान लीजिए वो घर वाले जो थे इतने मतलब फाइनेंशियल स्ट्रांग थे नहीं, मतलब ये हुआ कि यार मतलब इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब क्या करना है। तो मैं तो मान लो अब कुछ मैं अब अपने घर पे ऐसा कुछ फोर्स नहीं करना चाहता, तो मुझे पता है कि इतने अच्छे कोचिंग से मैं कर नहीं रहा हूँ कि मुझे उतना मतलब मेरा सिलेक्शन हो पाया, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था, क्योंकि मैं बाहर में अगर जाता, अगर घर से बाहर निकलता, एलन जाता, आकाश जाता, तो वहाँ पर ज़्यादा पैसा लग जाता, 1 लाख से एबव लग जाता है एडमिशन फ़ी में, फिर वहाँ का रहने का खर्चा, तो मैं घर पे बोल नहीं पाता था। तो मैंने फिर से वहीं से स्टार्ट किया, गुरुकुल कोचिंग से अगेन स्टार्ट किया, घर पे ही रहकर। ठीक है, फिर मैंने जो है 2018 में फिर से वहाँ पर एडमिशन लिया। ठीक है, वहाँ पर मैं एडमिशन लिया तो फिर से वही गलती मैं करता था, मतलब बायो मेरी जो है बहुत वीक थी, क्योंकि हिंदी में था, तो मुझे शुरुआत में 1 साल तो मुझे समझने में लगा था कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो फिर मैं जब शुरुआत मतलब बायो समझ गया, तो फिर मेरी फिजिक्स बहुत ज़्यादा मतलब बहुत वीक थी। मैं शुरुआत में जो है जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था अपने इंटर पे दिया था, तो मेरे 10 मार्क्स आए थे फिजिक्स में। और अपने सेकेंड अटैम्प्ट में जब मैं 2018 में दिया था, जब 1 साल अपना ये तैयारी करने के बाद, तो मेरे जो है फिजिक्स में 36 आई थिंक मार्क्स आए थे। बहुत वीक था मेरा फिजिक्स, शुरुआत में ही बहुत वीक था। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट फिजिक्स में था नहीं, और ये था कि मतलब अब नीट करना है, तो मैं फिर अपना जो है फिर तैयारी जो है अपना 2018 में फिर से फर्दर मैं तैयारी किया था। तो उस साल मैं अच्छे से पढ़ रहा था कि नहीं नहीं अब इस बार करना है, मुझे करना है। तो मैंने फिर से अपनी तैयारी स्टार्ट की, और फिर मैंने जो है अपना थर्ड अटैम्प्ट जो है 2000 आपका जो है 19 में दिया था अपना थर्ड अटैम्प्ट। उस साल मेरे जो है 522 मार्क्स आए थे। ठीक है, और दिस ईयर जो है आपका कट ऑफ जो है 565 नंबर गया था। ठीक है, और उस साल मेरी जो तैयारी मतलब ठीक ठाक थी, उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक तैयारी हो गई थी मेरी, क्योंकि तब उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, इंग्लिश समझने में दिक्कत नहीं हो रही थी। ठीक है, बट तो मेरे मार्क्स जो है रिड्यूस हो गया, और रीज़न ये कि लास्ट टाइम में जब एक एग्ज़ाम के एक महीना 1.5 महीना पहले जो है मुझे जो है उतना मतलब कि जो टेंशन होने लगा था कि कैसे पढ़ना है, रिवीजन कैसे करें, ये सब चीज़ें को झेल कर मेरे थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था। ठीक है, तो मेरे जो है वो उस साल भी बेकार हो गया, 2019 का जो पेपर मैंने दिया था उस साल भी बेकार हो गया। तो मैं एकदम डिप्रेस हो गया था, और इवन फैमिली वाले भी मतलब फैमिली है तो ऑब्वियस बात है बोलेंगे कि क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, अभी 3 ड्रॉप हो गया तुम्हारा। तो मैं भी एकदम मतलब सैड हो गया था कि यार अब क्या कैसे क्या करें, मतलब अब बाहर जा भी नहीं सकते थे कि यार मम्मी मुझे बड़ा कोचिंग में भेज दो, आकाश में एलन में भेज दो, या कहीं भी ऐसे इंस्टीट्यूट में भेज दो जहाँ पर अच्छे से पढ़ाई हो पाए। ठीक है, तो मैंने फिर से जो है अब कैसी तरह अपने आप को मैनेज किया, बहुत मतलब कि अंदर से बहुत ज़्यादा बेकार फीलिंग हो रही थी, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स थे उस साल जो है ज़्यादातर मेरे जो फ्रेंड थे वो सेलेक्ट हो चुके थे। ठीक है, तो 18 में सिलेक्ट हो गए, और कुछ बच्चे जो थे 19 में सिलेक्ट हो गए। तो अंदर से फीलिंग आ रही थी यार कि दोस्त हैं उसी जगह से, मैं वहीं तैयारी कर रहा हूँ, वो सेलेक्ट हो गया, मैं उसी जगह पे हूँ, तो बहुत बेकार फीलिंग आती है। ठीक है, तो किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला। ठीक है, फिर 2020 में मैंने जो है फिर से अपना जो है तैयारी स्टार्ट किया। ठीक है, लेकिन इस बार जो है मैंने कोचिंग नहीं ली, क्योंकि मैं बार बार अपने घर पे नहीं बोल सकता था कि मुझे कोचिंग दो, क्योंकि वो पैसा वेस्ट मतलब पैसा एक तरीके से घर से जा रहा था, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा भी लग रहा था घर से। तो मैंने 2020 में अपनी जो जो कोचिंग है मतलब कि तैयारी फिर से घर से स्टार्ट की, और फिर 2020 में मैंने जो है आपका जो है न्यू लाइट कोचिंग का जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। ठीक है, वहाँ का मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, तो उसके माध्यम से मैं अपना टेस्ट देता था। 2020 में मैंने जो है अच्छे से पढ़ा प्रियन से, और कि भाई जो प्रीवियस जो मैंने जो अटैम्प्ट थे मेरे 2018 में, 2019 में, 2017 में, उसमें मैं यार क्या अपने जो है एनसीईआरटी पे फोकस नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि एनसीईआरटी पढ़ना है।
तो मैं बाहर की चीज़ें पढ़ता था ज़्यादातर, ठीक है। मतलब बाहर के मटेरियल हो गया, एलन के मॉड्यूल हो गए, आकाश के मॉड्यूल हो गए, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं पढ़ता था। तो जिससे वैसे मुझे नहीं आइडिया था कि आपको जो है एनसीईआरटी ही पढ़ना है, ज़्यादातर एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पे फोकस होकर पढ़ना है, ठीक है। तो मैं बाहर की चीज़ें लगाता था और ज़्यादा बहुत चीज़ें लगाता था, जिसकी वजह से मुझे जो है बाहर की चीज़ें नॉलेज हो गई थी। और जो है जो चीज़ें सच में रिक्वायर है आपके नीट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे थोड़ा कम नॉलेज थी, ठीक है। क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम टाइम में जब पेपर टेस्ट देता था, तो मैं जो बाहर के क्वेश्चन देखता था, मैं जो आता था उसको कर ले जाता था, लेकिन जो आपका जो एनसीईआरटी बेस्ड जो लाइन से आते थे, एनसीईआरटी लाइन से, वो मुझसे नहीं हो पाते थे। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे जो है एनसीईआरटी स्टक रहना है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में। क्योंकि मेरा फिजिक्स वीक था, ठीक है। मेरे जो है अपने थर्ड ड्रॉप में भी जो है जिस साल 522 नंबर आए थे, उस साल मेरे जो है फिजिक्स में जो है 100 नहीं 194 मार्क्स मेरे थे फिजिक्स में, ठीक है। मतलब कि उस साल भी मेरे फिजिक्स में ही मार्क्स कम थे, और केमिस्ट्री में शायद वो 130 के अराउंड मार्क्स थे, ठीक है। तो ऐसे मार्क्स थे मेरे। और फिर मैंने जो है आपका फिर 2019 में तैयारी की, 20 में तैयारी किया खुद से, ठीक है। तो फिर जो है मैंने जो है अच्छे से पढ़ा, एनसीईआरटी पे स्टक होकर पढ़ा, एनसीईआरटी को पढ़ा, और एलन के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया, एलन के टेस्ट सीरीज को देता था, तो मेरे मार्क्स उसमें अच्छे आ रहे थे, ठीक है। और उस तरह कोविड भी आपका जो कोविड का जो है कोविड भी आ गया था उस बीच, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे ही बंद हो गए थे, ठीक है। तो यार मैंने जो है अपने अच्छे से फोकस किया, एनसीईआरटी फोकस किया, और अब मैं टेस्ट देता था, मेरे नंबर जो है टेस्ट में जो है 600 प्लस आ रहे थे। तो मुझे अंदर से लग रहा था कि यार इस बार हो सकता है मेरा, ठीक है। और मैंने जो है फिर अपना जो है फोर्थ जो अटैम्प्ट जो है 2020 में मैंने दिया था, ठीक है। तो उस साल मेरे जो है 601 नंबर आए थे। अनफॉर्चुनेटली जो है उस साल भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और मेरा जो है उस साल जो आपका जो कट ऑफ गया था यूपी का, और 605 मार्क्स गया था। जो वन क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स से मेरे जो है कट ऑफ रह गए थे। मैंने काउंसलिंग कराया था उस साल, बट आपका जो है मैं मॉपअप तक नहीं गया था, सेकेंड राउंड तक काउंसलिंग कराया था, ठीक है। बट कॉलेज नहीं मिला था उस साल। उस साल जब मेरा मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, तो गाइस मतलब मैं एकदम बिल्कुल ब्रेक हो गया था। घर वाले भी एकदम मतलब अब टूट चुके थे, मतलब कि कितना, मैं भी ये सोचता था कि अब कितना ड्रॉप लूँगा, क्योंकि एकदम मुझे लगता था कि उस साल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी। मतलब मेरे हिसाब से तो क्या बहुत तैयारी बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैंने एकदम जान लगा दिया था अपना इस बार कि नहीं मैं करूँगा इस बार, मतलब कि फोड़ दूंगा नीट को। क्योंकि बहुत मैं कहीं बाहर नहीं घूमने जाता था, कहीं भी कोई पार्टीज़ होता था, फैमिलीज में जो कुछ भी होता था, मैं नहीं गया, पूरे साल मैं घर में रहा, तैयारी की। लेकिन उस साल मेरे जो है 601 मार्क्स आए, और एंड दैट ईयर आई एम टोटली, मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब एकदम ब्रेक हो चुका था। और फिर घर वाले भी मतलब बोल दिए कि अब तुम बीएससी कर लो, और अब नहीं पढ़ा पाएंगे मुझे। मैं एकदम टूट गया कि मैं बीएससी इतना टाइम देने के बाद बीएससी करूँगा। तो मतलब घर वाले अब बोल दिए थे, तो अब मुझे बीएससी करना ही था, तो मैंने बीएससी में अपना एडमिशन ले लिया था, ठीक है। तो फिर मैंने जो है बीएससी करते करते फिर से पार्शियल ड्रॉप लेना चाहा, ठीक है। तो फिर से मैंने तैयारी किया, घर से ही तैयारी किया, ठीक। इस बार मैंने जो है पीडब्ल्यू का जो है यकीन बैच ज्वाइन किया था, ठीक है। उसमें एमआर सर थे, पंकज सर थे, उस पर जो है टीचर जो पढ़ाते थे, मैं उनके जो है इस बार मैंने जो है इस बार सोचा कि इस पिछली बार जो गलती मैंने की थी 2020 में, मैंने जो है बहुत सारे सिली मिस्टेक किए थे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन मैंने जो है जल्दीबाजी में मैंने गलत कर दिए थे, ठीक है। मैंने पढ़ा तो अच्छे से था, लेकिन जल्दीबाजी में एग्ज़ाम के प्रेशर को मैं हैंडल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरे जो है एरर हो गए, और उस साल मैंने गलत कर दिया। तो फिर मैंने जो है यकीन जो है पंकज सर का जो यकीन 2.0 का मैंने बैच लिया, और फिर से मैंने जो है फर्दर जो है उनसे तैयारी किया, ऑनलाइन क्लासेस लिया, और पूरे नोट्स बनाए अच्छे से, पूरे नोट्स को प्रॉपर हर टेस्ट देता था। और फिर मैंने जो है इस बार और अच्छे मेहनत किया। इस बार मैंने सोचा था कि जब इतने ड्रॉप हो चुके हैं, तो अल्टीमेटली जब ड्रॉप हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं और अच्छा करें, क्योंकि इसके पहले मैं सोचता था कि नहीं सिर्फ सिलेक्शन हो जाए, कितना भी मतलब 600 प्लस मार्क्स आ जाए। क्योंकि जब मैं तैयारी करने गया था तो मुझे नहीं पता था कितना कट ऑफ हायर साइड जाएगा, तो मेरा एम ही था कि 600 प्लस नंबर आना। तो 600 प्लस नंबर मैं सोचता था, तो जब जितना आप टारगेट बना के रखते हो तो उससे आपका कम नंबर आता है, ठीक है। तो मैं हमेशा टारगेट मेरा कम रहता था, तो मुझसे
नंबर कम आते थे। लेकिन इस बार मैं सोचा कि नहीं, जब ड्रॉप लिया हूँ तो मैं जो है इस बार 4 के डालूँगा। तो मैं इस बार जो है 700 का टारगेट बनाया था, ठीक है। तो मैं अच्छे से पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ा, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, फिजिक्स की एनसीईआरटी, और जो सर जो है हमारे सर जो है पंकज सर जो नोट्स लिखवाते थे उस पर नोट्स को पढ़ा, बार बार रिवीजन किया। बहुत सारे टेस्ट मैंने दिया, ठीक है। और जो है मैंने ऑनलाइन भी, बल्कि पीडब्ल्यू का टेस्ट भी दिया था। और जो है मेरे जो गुरुकुल कोचिंग मैंने बताया था मेरे प्रीवियस जो अभी पार्ट में, मैं वहाँ का भी ऑफलाइन कोचिंग मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट दिया उस साल, मेरी अच्छी मतलब कि टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे थे। आपका 640, 620, 630 मार्क्स एवरेज, मतलब 620 एवरेज मार्क्स आ रहे थे। तो अंदर से मुझे लग रहा था कि इस बार मतलब हो जाएगा, क्योंकि सिली मिस्टेक मुझसे नहीं हो रहे थे, ठीक है। और इस बार जो है मतलब फैमिली वाले भी बोल दिए थे कि इस बार तुम्हारा लास्ट चांस है, ठीक है। अगर अब नहीं हुआ तो फिर तुमको नीट की तैयारी नहीं कराएंगे। तो मेरे लिए अब करो अब मरो का चांस हो गया था। तो गाइज़ मैंने जो अपना जो है 5th अटैम्प्ट जो है आपका 2021 में दिया। आपका जो सितंबर में आपका जो पेपर हुआ था, ठीक है, उस साल बहुत लेट हुआ था, तो और एक्स्ट्रा चांस हमको डेज टाइम मिल गया था तैयारी करने का, ठीक है। तो मैंने उस साल पेपर दिया, पेपर दे के आया। जब मैं पेपर दे रहा था तो मैं पेपर दे के बहुत खुश था, नहीं पेपर दे के जो है बहुत खुश था। जब मैंने केमिस्ट्री और बायो का सेक्शन का जो मैं किया तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था केमिस्ट्री और बायो का गाइस, और बहुत जल्दी भी हो गया था, क्योंकि मैंने इतना सारा प्रैक्टिस कर चुका था पहले। फिर मैं जब फिजिक्स सेक्शन में आया तो फिजिक्स का आपका जो है वो मतलब इतना 21 में थोड़ा सा टफ साइड आया, क्योंकि मेरा फिजिक्स वीक था, मैं आपको बताया हूँ। तो मुझे, लेकिन मैंने प्रैक्टिस किया था फिजिक्स का, तो लेकिन फिर भी मुझे जो है फिजिक्स में बहुत हार्ड मुझे फील हुआ, क्योंकि 21 में आपका जो है थोड़ा पैटर्न भी चेंज हो गया था। 50 क्वेश्चन आए थे जिसमें से आपको जो है 45 करने थे, तो थोड़ा सा मुझे टफ लगा था। फिर भी मैंने जो है किसी तरह जो है 40, आई थिंक 40 के अप्रॉक्स जो है 40 के अराउंड मैंने क्वेश्चन टच किया था। मैंने पेपर दे के आया, और जब मैं पेपर दे के आया तो मैं अंदर ही अंदर लग रहा था कि मेरे को कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा था फिजिक्स मेरे बेकार गया था, अच्छा नहीं गया था, लेकिन बाकी जो केमिस्ट्री और बायो मेरे बहुत अच्छा गए थे, ठीक है। फिर उसका आंसर कीज आया 2021 का, जो आंसर की एनटी वाले ने आंसर कीज निकाला, उसको मैंने टैली किया, तो मेरे जो है 636 मार्क्स बन रहे थे, ठीक है। फिर आपका जो 2 दिन बाद मैं तो बहुत, घर वाले बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश था। फाइनली मैंने दोस्तों को बताया कि भाई 636 मार्क्स आ रहे हैं मेरे, तो बहुत सबको ही बहुत खुश था, मैं भी बहुत खुश था। फाइनली वेट कर रहा था कि ओएमआर एक बार जल्दी से आ जाए, मिला लूँ तो शायद सब कुछ कंफर्म हो जाए कि हाँ कितने मार्क्स आ रहे हैं। फाइनली वो डे आया, ठीक है। उस दिन आपका दिवाली था, जिस दिन ओएमआर आपका आया था 2021 में, तो उस दिन दिवाली था। दिवाली का जो मेन डे होता है, ठीक है, छोटी दिवाली थी उस दिन। बस मेरे भैया बताया कि आपका ओएमआर आ गया, जाकर तुम टैली कर लो, मिला लो। मैं आया, मिलाया, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मतलब कि मैं जब मिलाया कि जो जूलॉजी का जो सेक्शन बी वाला पार्ट था, मैंने 15 क्वेश्चन फिल ही नहीं किया था। मतलब कैसे बताओ, इतना शॉकिंग न्यूज़ था मतलब सबके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, कि मैं जब मिलाया कि देखा कि सेक्शन बी में जो 10 क्वेश्चन करने थे आउट ऑफ 15, मैंने जो है पूरे क्वेश्चन को मतलब पूरे ओएमआर को फिल ही नहीं किया था एकदम। मैं मतलब मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं क्या कितनी बड़े ब्लंडर मैंने अपनी ज़िंदगी कितनी बड़े ब्लंडर किया था मैंने, कि आप मतलब मैं उसके बाद मेरी ज़िंदगी एकदम मतलब पैरों तले ज़मीन जो खिसकना बोलते हैं, वो मतलब मुझे अपने आप भरोसा नहीं हो रहा था कि कितनी बड़ी ज़िंदगी का मैं पाप कर दिया हूँ। घर वाले भी एकदम बहुत उदास थे, मतलब मेरे घर में समझ लीजिए मातम छा गया था एक तरीके का, ठीक है। घर वाले, बाहर वाले जो भी दोस्त थे, बाहर वाले तो जो भी सोचते थे, जिनको मैं बताया था कि सिलेक्शन हो गया, वो तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि झूठ झूठ बोल रहा था, ठीक है। और घर वाले में एकदम मतलब मातम छा गया था कि क्या मैंने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा ब्लंडर लाइफ में किया हूँ। इतने टाइम देने के बाद मैंने जो है 4th अटैम्प्ट ऑलरेडी दे चुका था मैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने इतनी बड़ी गलती की थी अपनी लाइफ की कि मैं उस साल मैं एकदम पूरा डिवेस्टेटेड हो गया था, और मैं इस बार क्विट करने की सोच दिया था कि इस बार मुझसे नहीं हो पाएगा अब, ठीक है। और उस साल जो है फिर मेरा जो है आपका जो है 592 मार्क्स आया था, और 595 कट ऑफ गया था, ठीक है। जो मेरा 36 मार्क्स बन रहा था, अब वो जो है ड्रॉप होकर 592 आ गया था ड्यू टू द अनफिलिंग ऑफ ओएमआर, ठीक है। तो उस साल मैं एकदम टोटली डिवेस्टेटेड था, और कि घर में मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार माहौल हो गया था।
बट घर वाले भी मतलब उस साल में मेरे घर वाले सपोर्ट किए, उस कंडीशन में सपोर्ट किए क्योंकि मुझे उस समय जो है सुसाइडल थॉट आने लगे थे। और जो है मुझे कहीं भी भेजा नहीं जा रहा था, ना छत पे ना बाहर, क्योंकि मुझे सच में उस साल जो है एकदम सुसाइडल थॉट आने लगे थे, क्योंकि इतनी बड़ी ब्लंडर मतलब सिलेक्शन हो के भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था उस साल, जो कि मेरे लिए बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि अब मैं जी के क्या करूँगा, मैं क्या अपनी लाइफ में क्या करूँगा, इतना साल मैं गंवा चुका हूँ, अब मैं कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे अब नीट के अलावा कुछ करना भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं 5 साल गंवा चुका था। तो घर वाले ने उस समय सपोर्ट किया मुझे, बोला कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, ये जो गलती की हो तुम OMR फिलिंग में गलती हुई है, ठीक है, अदरवाइज़ तुम्हारे मार्क्स तुम सिलेक्शन जोन में हो, तुम ऐसा मतलब तुम्हारी तैयारी अच्छी है, तुम एक बार और ड्रॉप लो। फिर जो है मैंने जो है इतना उनके सुनने के बाद फिर मैंने जो है अपने घर से जो है 3 किलोमीटर दूर पे जो है मैंने जो है रेंट पे रहकर मैं फिर से तैयारी किया, हॉस्टल में रहा। घर वाले मतलब कि मैं घर पे नहीं रहना चाहता था, क्योंकि मुझे फिर से उसी रूम में पढ़ना, वो मुझे मतलब होता नहीं, हिंदी में बोलते हैं मुझे घर काटे जा रहा है, तो ऐसा कुछ सीन था। तो मैं घर पे तैयारी नहीं कर मैं फेस नहीं कर पा रहा था अपने मतलब भाइयों को, मम्मी पापा को, फैमिलीज़ को, कि मैं किस मुँह से कहता। मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था कि यार मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, और जो सोसाइटी है, जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो मैं उनको फेस नहीं कर पा रहा था। तो मैं जो इस बार जो है अपने घर से बाहर चला गया था, ठीक है, और मैंने जो है अपने जो दोस्तों को मैं ये बताया कि मैं बाहर चला गया हूँ तैयारी करने, ताकि मेरे जो है किसी से भी इंटरेक्शन ना रहे कि यार मैं अपने मतलब अपने घर के पास ही हूँ, थोड़ा दूर पे हूँ, और उनसे मिलना जुलना रहे। तो मैं 1 साल तक के लिए मैंने जो उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया, और उनको मैंने ये बताया कि मैं लखनऊ चला गया हूँ तैयारी करने। तो 1 साल तक मैंने घर पे नहीं गया हूँ, ठीक है। 1 साल मैंने फिर से तैयारी किया, फिर उसी जोश के साथ तैयारी किया। शुरुआत मैंने बहुत दिक्कत फेस की, क्योंकि मैं जब भी पढ़ता था तो मुझे वो OMR की चीज़ें याद आती थी, तो मैं रोने लगता था, बहुत रोता था, इतना रोता था कि मतलब समझ लीजिए मेरे 2 महीने स्टार्टिंग में जो OMR के बाद सिर्फ रोने में गया है, मैं बता नहीं सकता। क्योंकि मैं अभी भी जब सोचता हूँ ना तो मेरे जो है गूजे बम्प जो है खड़े हो जाते हैं स्किन में, ठीक है। तो फिर से मैंने तैयारी किया, और फिर अल्टीमेटली मैंने जो है नीट 2022 में जो है अपना जो है 6 अटैम्प्ट दिया, एंड दैट ईयर आई गॉट 655 मार्क्स आउट ऑफ 720 विद द ऑल इंडिया रैंक ऑफ 3587। एंड फाइनली मेरा जो है ड्रीम कम्स ट्रू, और मेरे घर वाले जो है उस साल बहुत खुश हुए, ठीक है। और अल्टीमेटली जो फैमिली वालों ने बधाई दिया, और जो कॉलोनी वाले जो मुझे जो है ताने मारते थे, जो फ्रेंड्स ताने मारते थे, जो फैमिली जो कॉलोनी वाले ताने मारते थे, वही आके मुझे जो है फिर से जो है मुझे जो है शाबाशी दे रहे थे कि यार तूने कर डाया, तूने जो है अपना जो है हमेशा मोटिवेटेड रहा, और जो है तूने पीछे मतलब कि पीछा नहीं छोड़ा कि नहीं करोगे तो करोगे, नीट ही करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, ठीक है। तुमने जो हार नहीं मानी, वही जो दोस्त हैं, वही जो सोसाइटी थे, वही मुझे आके शाबाशी दे रहे थे, ठीक है। तो यार फाइनली जो है मेरा जो है ड्रीम पूरा हुआ, एंड नाउ आई एम एट जो टॉपेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। सो गाइज ये मेरी नीट की जर्नी थी यार। इसमें मतलब मुझे जो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ठीक है। आई होप, मैं समझ सकता हूँ अगर आप भी फेस कर रहे होगे तो ये आपके लिए इंस्पिरेशन की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि भी आप ऐसे बच्चे जो क्विट करना चाह रहे हैं उनको एक इंस्पिरेशन मिले, ठीक है। तो गाइस होप कि तुम्हें पसंद आया होगा। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और तुम्हें कोई भी क्वेरीज होती है, अगर तुम्हें भी नीट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए सिलेक्शन में, या आपको जो नीट ड्रॉप से रिलेटेड, तो मुझे तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।